प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल का तमगा इंदौर के एमवाय अस्पताल के पास है, लेकिन यहां अव्यवस्थाओं का नजारा हमेशा देखने को मिलता है और इस बार तो संभाग आयुक्त ने ही अव्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। आलम यह है कि रिटायर्ड कर्मचारियों को भी अस्पताल से वेतन मिल रहा है। इलाज में लापरवाही, इलाज ना होने की शिकायतें, ये एमवाय अस्पताल की पुरानी बीमारी है। बीमारी का इलाज पूछो तो जवाब मिलता है कि कर्मचारियों का टोटा है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। ना तो वार्ड बॉय की कमी है, ना नर्सों की, और ये खुलासा हुआ कमिश्नर के एक सर्वे में। सर्वे में सामने आया कि 83 वार्ड बॉय और कर्मचारी ऐसे हैं जिनके नाम रिकॉर्ड तो अपडेट है, लेकिन इन्होंने अस्पताल में कई सालों से पैर तक नहीं रखा। ऐसे कर्मचारियों को तो नोटिस थमा दिया गया है। तो ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए सामान्यतः कि वार्ड बॉयज की कमी है। जब उसका फिर आकलन चालू किया तो पता पड़ा कि काफी सारे वार्ड बॉयज यहाँ से वहाँ पदस्थापना में बिना किसी आदेश के और कई कतिपय स्थानों पर आदेश के साथ ऐसा काम कर रहे हैं। उनको एक पूरा रोस्टर को चेंज करने के आदेश दिए गए, उसके तहत लोगों को चेंज किया गया। उसमें विरोध भी हुआ। वार्ड बॉयज ने, कुछ लोगों ने, आप लोग जानते हैं, इसका विरोध किया, नहीं उपस्थित हुए। उनको अंतिम वार्निंग देकर के कार्रवाई करने के लिए कहा गया। ये तो वो कर्मचारी हैं जो अस्पताल से गायब हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब पता चला कि करीब 1 दर्जन नर्सिंग स्टाफ ऐसे हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन उनके नाम आज भी रजिस्टर में दर्ज हैं। उन्हें वेतन भी दिया जा रहा है। कर्मचारियों की कारगुजारी तो सामने आ गई है, लेकिन इस गोरख धंधे में अस्पताल प्रबंधन की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अकेला कर्मचारी इतने दिनों तक विभाग को चूना नहीं लगा सकता जब तक कि प्रबंधन का साथ न मिले। अब देखना होगा कि प्रबंधन में बैठे जिम्मेदारों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। कैमरामैन रवि पाठक के साथ वसीम अहमद, इंदौर। वसीम से बात करते हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, वाकई में एमवाय अस्पताल खुद बीमारियों का घर बनता जा रहा है, कई सारी शिकायतें होती है, लेकिन ये तो काफी गंभीर बीमारी है जिसका इलाज संभाग आयुक्त ने किया है अपने स्तर पर। क्या पूरी तरीके से इलाज हो पाएगा? जी देखिए, असल में कहा जाए कि संभाग आयुक्त ने फिलहाल इलाज नहीं किया। संभाग आयुक्त ने फिलहाल डायग्नोसिस किया है, ये पहचान की कि आखिर एमवाय का मर्ज क्या है। यहाँ पर हमेशा इस तरह की शिकायतें क्यों आती है कि इलाज में लापरवाही बरती जाती है। जब कमिश्नर संजय दुबे ने अपनी स्टाइल में पता किया, रोल कॉल किया, सारे कर्मचारियों को बुलाया, ट्रेजरी से रिकॉर्ड निकलाया, वहां अटेंडेंस रजिस्टर से रिकॉर्ड निकलाया, तो ये तो साफ हो गया कि यहाँ पर फर्जीवाड़ा चल रहा था। कर्मचारी बहुत है, लेकिन वो कभी भी मौके पर नहीं आते, सिर्फ उनका वेतन उनके घर तक पहुंच जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जब ये सामने आई, कमिश्नर ने नोटिस दिए, एक व्यक्ति को सस्पेंड भी किया है, कर्मचारी को। बाकी 11 लोग ऐसे हैं जो अभी तक नोटिस के बावजूद नहीं पहुंचे। हालांकि कमिश्नर का कहना है कि जल्दी वो अपनी ड्यूटी पे लौट जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात विजय जी इस मामले में यह निकल के सामने आ रही है कि जो कर्मचारी जिनको फर्जी तरीके से वेतन मिल रहा था वो तो पकड़ में आ गए, लेकिन आखिर ये कब से चल रहा था इस बारे में फिलहाल कोई जांच नहीं हुई है। कहा यह जा रहा है कि एक पूरी चेन बनी हुई थी ऊपर से नीचे तक के, क्योंकि यदि कोई कर्मचारी अपने ड्यूटी पर नहीं आता तो उसके जस्ट सीनियर बॉस को पता होता है, उस डिपार्टमेंट के हेड को पता होता है, और ये बात ऊपर के प्रबंधन तक पहुंचती कि फला कर्मचारी नहीं पहुंच रहा है। लेकिन ये बात भी सामने आ रही है अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक कि पूरी चेन को कहीं ना कहीं पैसा बट रहा था। जो ये बात दबी हुई थी, जो कर्मचारी नहीं आते थे उनकी तनख्वाह पहुंचती थी, लेकिन एक हिस्सा उस चैनल को भी मिलता था। संभाग आयुक्त ने ये पता तो लगा लिया कि ये सब चल रहा है, बस इसको असल में पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, जिस पर कार्रवाई चल रही है और जल्द ही ये खुलासा भी हो जाएगा कि आखिर कैसे ऊपर बैठे लोग इस पूरे गोरख धंधे को अंजाम दे रहे थे। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि संजय दुबे जो कमिश्नर है शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, उन्होंने इंदौर में कई नए काम किए, ई अटेंडेंस शुरू की है, इसी तरह हेल्थ में भी उन्होंने खुद आगे रहकर इंटरेस्ट लेके काम किया है, उसी का नतीजा है। लेकिन काबिले तारीफ ये बात तभी कहलाएगी जब वो जिम्मेदार जो सरासर धोखाधड़ी में साथ दे रहे थे उन पर भी कार्रवाई हो। विजय जी बिल्कुल वसीम, और यही है कि छोटी मछलियों की बजाय जब जो पूरे बड़ी मछलियां हैं उन पर कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए तो फिर बात बनेगी और तभी व्यवस्थाएं सुधर भी सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तमाम जानकारी के लिए। तो बहरहाल खास खबर में इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।